आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां योगी सरकार के रडार पर यूपी के मदरसे हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच होगी। एटीएस करेगी मदरसों के खातों की जांच। शासन ने मदरसों की जांच के लिए पत्र जारी किया है। बहराइच में 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई, उसके बाद अब ये चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कई जो मदरसे हैं बहराइच में जो चल रहे हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। ये जानकारी सामने आई है। अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। 792 में से 495 मदरसे अभिषेक बहराइच में जो है वो गैर मान्यता प्राप्त है। इससे पहले यूपी सरकार तमाम मदरसों का सर्वे भी करा चुकी है। ये नया कदम क्यों उठाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए पूरे मामले को लेकर इंटरनल इनपुट आया था देश की एजेंसी से कि देश की सीमा से लगे हुए कुछ ऐसे मदरसे हैं जहां पर फॉरेन फंडिंग आ रही है जो टेरर एक्टिविटीज में यूज हो रही है। इस टिप ऑफ के बाद एक जांच शुरू होती है और फिर उस जांच में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भेजता है नोटिस सभी मदरसों को और उनसे कहता है कि आप अपने फंडिंग, अपने आय स्रोत के बारे में बताइए। आप एडेड हैं तो वो बताइए कि आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, आपके खर्चे क्या हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना लागत आ रहा है। कुछ मदरसे ऐसे थे जिन्होंने तो तत्काल भेजा कि हाँ हमको सरकार से सहायता मिल रही है, एडेड हैं और इतने खर्चे और इतने बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ मदरसे हीला हवाली करते रहे और कुछ ऐसे मदरसे थे जिनके कानूनों पर जून तक नहीं रहेंगी। और उसके बाद ये जांच का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सरकार की तरफ से एक एसआईटी बनाई गई जिसमें एटीएस चीफ, साथ ही साथ अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के अधिकारी और मदरसा जो वक्फ और मदरसा बोर्ड है उनकी तरफ से भी एक अधिकारी को तैनात किया गया जो सारी जांच को कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में। एटीएस चीफ को जांच के लिए मुख्य बिंदु के तौर पर जो चीफ कहा जाए बनाया गया सीधे तौर पर इसलिए भी कि जो जांच है उसमें सिर्फ टेरर एंगल नहीं, उसमें फॉरेन फंडिंग्स के जरिए यहाँ पर क्या हो रहा है उसको लेकर एक जांच होगी। लिहाजा अब इसी मामले में बहराइच जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये लेटर भेजा गया, जो लेटर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि एटीएस को ये जानकारी दी जाए इतने मदरसे नॉन एडेड हैं, इनकी फंडिंग्स कौन कर रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे ये चल रहे हैं और ये इतने बच्चे कैसे पढ़ा रहे हैं, इनका आय का स्रोत क्या है। ये सारी जानकारी जल्द से जल्द एटीएस को मुहैया कराई जाए। सीधे तौर पर कहा जाए तो जिस फंडिंग्स के ट्रेल की जानकारी होनी चाहिए उन फंडिंग ट्रेल्स की जानकारियां नहीं हो पा रही हैं। कुछ मदरसे अपनी ऑडिट डिटेल्स नहीं शेयर कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस शक के बिना पर ये जांच एक कदम और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कुछ ऐसे भी मदरसे थे जहां पर खाड़ी देशों से पैसा आता था, ऐसी जानकारी थी सूत्रों के मुताबिक, और उनके पास ये कोई ऑडिट नहीं था कि किस साल कितना पैसा आया और उन्होंने कहाँ खर्चा किया, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। कई जगह पर तो डमी मदरसों की भी बातें कही गई और सिर्फ फंडिंग्स पेपर पे आ रही है और पेपर पर आगे जा रही है। ये सारी बातें हैं जो जांच का विषय आने वाले दिनों में बनेंगी। और बहराइच जिले का ये पत्र है जो सामने आया है, एटीएस को लेकर जो जानकारी एटीएस के द्वारा मांगी गई थी उसको लेकर वो जानकारी मुहैया करानी है। और ऐसे ही ये पूरी जांच जो है पूरे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलों में, बहराइच हर लिहाज से अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि नेपाल का आउटस्कर्ट्स और बहराइच का आउटस्कर्ट्स आपस में सटा हुआ है, यानी जो बॉर्डर एरिया है वहां पर भी कुछ ऐसे मदरसे हैं जिनको लेकर ये टिप ऑफ आया था। और ये और अहम अब इसलिए भी नहीं हो जाता क्योंकि जिस तरीके से बहराइच में हिंसा भी हुई और उस हिंसा में भी अब इन मदरसों के कहीं से भी हाथ होने की बात जो है वो क्या सामने आ पाई है और इसीलिए इनको लेकर जांच के दायरे में आया गया है। अभिषेक, बिल्कुल ये भी एक मुद्दा आगे आने वाले समय में खुलकर सामने आ सकती हैं बातें, लेकिन ये सारी बातें जांच का विषय है। हाँ ये जरूर है, ये भी एक एंगल हो सकता है जांच का कि इस तरह के मदरसे या फिर इस तरह फॉरेन फंडिंग या फॉरेन एडेड से चलने वाले मदरसे, वहां कौन पढ़ रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, किस तरह की पढ़ाई हो रही है, कौन पढ़ा रहा है, ये वो बातें हैं जो सामने आनी चाहिए जिसको लेकर ये जांच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने पिछली बार देखा था जब सर्वे हुआ था इन मदरसों का, तब भी बड़ी आपत्तियां जो हैं वो जाहिर की गई थी। तो इस बार ऐसे में जो फैसला लिया गया इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग मदरसों की तरफ से? बिल्कुल अभी तो कोई इस तरह के रिएक्शन नहीं आए। हम्म। हाँ ये जरूर कहा जाता है इस तरह की जब
एक्शंस होते हैं या इस तरह के लेटर्स सामने आते हैं या फिर सख्ती बरती जाती है, नोटिस इशू की जाती है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि ये पूरा मामला एजेंसियों के टिप ऑफ से जुड़ा हुआ है, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, लिहाजा एटीएस ऑथराइज्ड है इस बात के लिए जांच करने के लिए, और बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को लेकर संजीदा थे, इसीलिए एसआईटी का गठन किया गया। और मदरसों को भी अपनी जानकारियां जल्द से जल्द साझा करनी बिल्कुल, होंगी। और ये देखना अहम होगा कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, हमारे साथ जुड़कर विस्तार से दर्शकों तक जानकारी जो है वो पहुंचाने के लिए।